तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, तुमने हर चीज़ ट्राई कर ली, ठीक है, तुमसे नो फैप नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं तुम्हें इतनी आसान गाइड दूंगा कि तुम आराम से नो फैप कर लोगे, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैं लिटरली बता रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं। जितना भी तुम कितने भी लोगों को देख के आ रखे हो, तुमने पता नहीं क्या क्या देखा हुआ हो अभी, मैं तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूंगा और मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा तुम्हें कि मैंने क्या क्या फेस किया, क्या तुम्हें ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें सारे तुम्हारे दिमाग के जितने भी डाउट्स होंगे उन्हें क्लियर करूँगा और तुम्हें आराम से एक 30 डे गाइड मैं दे दूंगा तुम्हें कि 30 दिन के लिए तुम आराम से नो फैप कर पाओ। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, तुम्हें और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार तुम इस वीडियो को देख लोगे तो तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल नहीं रहेंगे, और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल रहते भी है तो तुम कमेंट्स में पूछ लेना। तो अभी तुम रिलैप्स करके आ रहे होगे, या तुमने जस्ट अभी रिलैप्स किया होगा, या फिर तुम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब तुम इस चीज़ से थक चुके हो और पक चुके हो कि तुमने इतनी सारी स्ट्रीक शुरू करी, इतनी सारी तुमने ख़त्म भी कर दी। क्या पता तुमने आज ही एक स्ट्रीक ख़त्म करी हो, इसी पल में ख़त्म करी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुझे स्ट्रीक दोबारा कंटिन्यू करनी चाहिए या मुझे थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे। तो मैं इसका तुम्हें एक ही जवाब दूंगा कि ब्रेक मत लेना, तो अपनी स्ट्रीक कभी बना ही नहीं पाओगे। वही फैपिंग कंटिन्यूड रखते हो, वही पॉर्न देखना कंटिन्यूड रखते हो, तो वो तुम्हारे दिमाग में चढ़ता जाता है और एक टाइम पे इतना चढ़ जाता है कि तुम उसे हटा ही नहीं पाते हो, और फिर तुम्हें बहुत और ज़्यादा दिक्कत आती है। मैं इस नो फैप को कंटिन्यूड रखो, रुको मत, उसको उसी टाइम से कंटिन्यू कर दो दोबारा, और बोलो कि अब नहीं देखूंगा। देखो यार, ये एक ऐसी लत है जिसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। डे 1 पे ना तुम आराम से नो फैप कर लोगे, डे 1 में तुम्हें ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। हो सकता है कुछ लोगों को डे 1 में बहुत दिक्कत है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं आती है। डे 1, 2, 3 तुम्हारे बहुत बहुत बढ़िया जाएंगे, क्योंकि तुम लोग ये जितना हो सकता है इन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, तुमने सोशल मीडिया को लिमिट कर रखा है, तुम और चीज़ें नहीं देखते हो। दिक्कत आती है डे 4 और डे 5 में। इस टाइम पे बहुत सारे लोगों में एक चीज़ होती है, एक रिएक्शन होता है, जब उनकी बॉडी जो है ना पहले ठंडी पड़ी हुई होती है, लेकिन बाद में गर्म हो जाती है, और उस गर्म बॉडी की वजह से तुम्हें फील होता है बहुत ज़्यादा लस्टी, तुम्हें हॉर्नी सा फील होता है बहुत ज़्यादा, और तुम्हें लगता है कि यार ये तो डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, अब मैं क्या करूँ। लेकिन तुम्हें एक चीज़ रियलाइज़ नहीं होती, अगर उस टाइम पे तुम अपनी बॉडी को ठंडा कर दोगे तो तुम लोग दोबारा वैसा फील नहीं करोगे। अब बॉडी को ठंडा करने से क्या मतलब है मेरा मतलब ये है कि भाई तुम्हें या तो उस टाइम पानी पीना है, या तो उस टाइम तुम्हें ठंडे ठंडे शावर के नीचे चले जाना है, या ठंडा पानी पी लेना है। जब भी तुम्हें अर्जीज आए, एक बार ये ट्राई करके देखना, एक बार तुम लोग ठंडा पानी पी लेना, या तो ठंडा पानी सर में डाल लेना, तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। और अर्जीज आने का मतलब ये है कि भाई तुम्हारी बॉडी जो है वो गर्म हो रखी है, और बॉडी अगर गर्म होगी तो तुम्हें अर्जीज आएंगी ही आएंगी। ये नहीं बोलो कि ठंड में रात में ऐसे नंगे घूमने, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। बॉडी को ठंडा करने का मतलब ये नहीं होता है, ठंडा मतलब अंदर से ठंडा करना है, ताकि तुम ये सब सोचना बंद कर दो और तुम्हारा जो दिमाग है शिफ्ट हो जाए, तुम्हारा दिमाग सिर्फ प्लेजर के पीछे ना भागे। तो डे 3 और 4 में ये सब चीज़ें होंगी तुम्हारे साथ, कुछ लोगों के साथ डे 3 में भी हो जाती हैं। डे 4, डे 5 तुम्हारा मुश्किल से निकलेगा, डे 6 और 7 फिर तुम्हारा स्टेबल रहेगा, नॉर्मल रहेगा। लेकिन आगे जाके जैसे तुम डे 10 पे आओगे और बाकी सारे के सारे दिन तुम्हारे नॉर्मल जाएंगे, डे 10 में आओगे तो डे 10 में हो सकता है कि तुम्हारी अर्जेस एकदम से फूटे। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब देखो, अब जितना भी तुम्हारा दिमाग है ना, वो पूरी की पूरी कोशिश करेगा कि तुम्हें फैप करवाए। तुमको कभी ऐसा बोलेगा कि यार चलो आज अपना साइज़ नाप के देखते हैं, समझ रहे हो ना मैं किस चीज़ का साइज़ बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट योर थर्ड लेग, ठीक है। कभी बोलेगा भाई चलो इसका साइज़ देखते हैं, तो इसके लिए तो इरेक्ट करना पड़ेगा, तो इरेक्ट कर पहले, तो तुम जैक ऑफ कर देते हो और फिर तुम इरेक्ट कर देते हो, लेकिन फिर तुम्हें वो फीलिंग आ जाती है। एक बार तुम्हारा मन करेगा कि यार मैं ना अपनी एक्सरसाइजेस कर लेता हूँ ताकि मेरा क्या बोलते हैं, मेरी तीसरी टांग बड़ी हो जाए। मतलब ऐसे ऐसे अजीब अजीब थॉट्स आएंगे तुम्हारे पास, और तुम लोग फिर रोक भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि भाई ये मैं जर्क ऑफ थोड़ा ना कर रहा हूँ, मैं तो अपने नॉर्मल एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ। लेकिन एट द बैक ऑफ योर माइंड तुम्हारे दिमाग को पता है कि तुम भाई उसी तरफ जा रहे हो। तो जैसे ही तुम्हें सेंस हो जाता है ना कि भाई नहीं भाई ये गलत हो जाएगा, तो उसी टाइम रुक जाना। ये मत सोचना कि मेरा दिमाग सही बोल रहा है, और तुम्हारा दिमाग तुम्हारे अगेंस्ट ही जाएगा। अगर तुम डे 10 सर्वाइव कर लेते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द पार्ट ऑफ 10% पीपल जो लोग नो फैप में कर लेते हैं। तुमने फाइनली अपने 10 दिन पूरे कर लिए। सवाल हर किसी के दिमाग में रहता है कि भैया क्या ये वर्थ इट भी है, मतलब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या रीज़न क्या है। आपने बोला इससे मैं सुपरमैन नहीं बनता, इससे तुम बहुत खतरनाक आदमी नहीं बनते, इससे तुम्हें कोई पावर नहीं मिलती, ठीक है, वो सब भैया बकवास है। मैंने तो बहुत इस चीज़ के ऊपर स्टडी करी है, मेरे को तो कुछ नहीं मिला, ठीक है, मुझे कुछ फ़ायदा देखने को मिला नहीं, तो ये मैं क्यों करूँ। पहली चीज़, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए तुम्हें खुद अलग होना पड़ेगा। और मेरे को एक चीज़ बताओ,
इस दुनिया में कितने लोग हैं जो फैपिंग करते हैं और कितने लोग हैं जो नहीं करते हैं। ऑब्वियसली तुम्हें पता है ज़्यादातर लोग करते हैं, मतलब हिलाते हैं ज़्यादातर लोग। लेकिन अगर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ अलग करना है तो इसको एलिमिनेट करके देखो। मैं बस तुम्हें एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें पावर नहीं मिलेगी, तुम्हें कोई बहुत तुम सुपरमैन नहीं बनोगे, तुम डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बन जाओगे, तुम्हारे साथ वो सब नहीं होगा, लेकिन उससे कम भी नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तुम अपना बेस्ट वर्जन बन जाओगे और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बेस्ट वर्जन में कितनी पावर है। मैं बस बोल रहा हूँ तुम एक ऐसी हिडन पावर को मिस कर रहे हो जो तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन तुम उसे बाहर ही नहीं आने देते हो। मैं अंधविश्वास में नहीं मानता, मैं सिंपल ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है। अंधविश्वास तब, अगर किसी को लग रहा है कि नोफैप अंधविश्वास है तो मैं ये उसके लिए बोल रहा हूँ, अंधविश्वास नहीं है, अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं है। एक बार तुम करके देखो, मैंने भी किया, ठीक है, मैंने नोफैप किया है, मैं तब बता रहा हूँ कि भाई इससे पावर मिलती है। भाई मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, 10th 11th और 12th क्लास जो थी मेरी, मैं पढ़ने में इतना घटिया था भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ। मैं 10th में अपने प्री बोर्ड में भी फेल हो गया था, ठीक है। मैं हर चीज़ में फेल होता रहता था, हाफ ईयरली में फेल हो गया था, यूनिट टेस्ट में फेल हो गया था। मतलब टीचरों ने हार मान ली थी कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को लगता था अबे छोड़ो क्या करना, मेरे तो आगे जाके बड़ा कुछ करना है, मैं तो ये सब बिज़नेस वगैरह खोलना है, ठीक है। लेकिन फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ करी जिसको करने से मुझे बहुत तकलीफ भी हुई, लेकिन आगे जाके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिले, और वो था नोफैप। अब देखो जो मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ नोफैप करने से तुम हर चीज़ अचीव कर लोगे, लेकिन मैंने नोफैप किया और मैंने पढ़ाई भी करना शुरू किया, साथ में दोनों चीज़ें। एंड गेस व्हाट, मेरे जो प्री बोर्ड 2 हुए थे उसमें मैं अपनी पूरी क्लास में 5th आया था, फिफ्थ नंबर, सोच रहे हो तुम। और उसके बाद मैंने बोर्ड में भी अच्छा स्कोर किया था, मेरी 83 84 ऐसी परसेंटेज आई थी। और उस टाइम पे मैं खुद हैरान हो गया था, मेरे घर वाले भी हैरान हो गए थे कि भाई ये बच्चा इतना अच्छा मार्क्स कैसे लेके आ गया, मतलब इसकी मतलब तू फेल होता था एक टाइम पे और एक टाइम पे तू इतना ऊपर आ गया, ये कैसे हो गया। और मैं तो खुद स्पीचलेस हो रखा था, मुझे खुद को नहीं पता था कैसे हो गया ये। मैं बस बोल रहा हूँ कि यार देखो, चीज़ें जब होती है ना तुम्हारे साथ, जब तुम किसी चीज़ के पीछे मेहनत करते हो, जब तुम नोफैप भी कर रहे होते हो, तुम जिस एम की तुम जो चीज़ सोच रहे होते हो ना, तुम उसी चीज़ को पा लेते हो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, और नोफैप से मेरे अंदर डिसिप्लिन आया है। तो एक बार इसको अपनी ज़िंदगी में लाके देखो, तुम्हें बहुत बढ़िया लगेगा। तो डे 20 डे 30 तक तुम्हारा सेम रहेगा, तुम्हारा दिन फ्लैट जाएंगे, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट डे 30 तक तुम्हारे फ्लैट ही जाएंगे दिन। मेन दिक्कत तब होती है जब तुम शुरुआत के दिनों में होते हो, क्योंकि तुम वो सब चीज़ें पहली बार कर रहे हो और तुम्हारी बॉडी के लिए बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस होगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया मेरे से ना एडजस्ट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भाई वो भी तो देखो कि तुम कितने साल से मास्टरबेट कर रहे थे, और अब तुमने जब एकदम से रोक दिया है तभी वो उसी का रिएक्शन है। वो बॉडी एकदम से चेंज नहीं कर पाती खुद को, एकदम से तुमने एकदम से कुछ करा है अपनी बॉडी के साथ, तो तुम्हारी बॉडी रिएक्ट तो करेगी भाई। तो तुम्हें ऑब्वियसली सेक्सुअल एलर्जीज आएंगी और ज़्यादा तुम्हें और दिक्कत होगी। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर लाइक का बटन दबा देना, प्रेस द सब्सक्राइब बटन। टिल देन बाय बाय।